नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 12.1 अनुपात और समानुपात के सवाल नंबर 5 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 4 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। तो देखो सवाल नंबर 5, रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं इनको भरना है। क्या यह तुल्य अनुपात है और फिर बताना है कि क्या ये चारों तुल्य अनुपात में है क्या। ठीक है, तो पहले हम रिक्त स्थान भरेंगे और बाद में बताएंगे। ठीक है, तो देखो रिक्त स्थान भरने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, कि इन दोनों में कोई संबंध है क्या। देखो यहाँ 6 और यहाँ 18। 6 का पहाड़ा बोलो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 36 18। 6 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 18 आता है। 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर, 3 बार बोलने पर 18 आता है। ठीक है, 3 बार बोला ना, तो किसका पहाड़ा 3 बार बोले कि 15 आ जाए। किसका पहाड़ा 3 बार बोले, अब बताओ। 3 का पहाड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजो 15, तो 5 बार। ठीक है, तो अगर हम 5 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो 15 आता है, या 6 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो 18 आता है। तो आगे इसमें 5 समझ में आ गया बेटा। 36 18, 5 तिया 15, समझ में आ गया। तो ये हो गया पहला, इसका उत्तर आ गया। अब देखो, अब इन दोनों में देखेंगे हम, इन दोनों में कोई संबंध है कि दोनों ले लेंगे। तो देखो यहाँ 5 का पहाड़ा 2 बार बोलते 10 आ गया, 5 दूनी 10। तो 5 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 6 का भी 2 बार बोलना पड़ेगा, 6 दूनी 12 आ गया ना समझ में। तो इसका मान भी आ गया। अब देखो अगला, अगर बेटा हम ये दोनों लेते हैं तो देखो 12 दूनी 24, कोई संबंध नहीं है, इसको मत लो, अब इसको लो। ठीक है, अब बोलो, देखो 6 पंजो 30, 5 बार, 6 का पहाड़ा 5 बार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 36 18, 6 चौका 24, 6 पंजो 30। 6 का पहाड़ा 5 बार बोला तो 5 का पहाड़ा भी कितनी बार बोलना पड़ेगा, 5 बार, 5 25। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया बेटा, ऐसा देखना है। अब हमें ये बताना है कि क्या ये तुल्य अनुपात है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सरलतम रूप में लिखेंगे। अगर सभी बराबर हैं तो ये तुल्य होंगे, अगर बराबर नहीं है तो तुल्य नहीं होंगे। तो देखो सबसे पहले 15/18 काटो, इनको सरलतम रूप में मतलब काटना है। दोनों किसके पहाड़े में आते हैं बताओ, 15 और 18 3 के में आते हैं। तो 3 पंजो 15, 3 छक्की 18। तो बताओ बेटा कितना आ गया, 5/6। फिर लेंगे बराबर 5/6। क्या ये दोनों किसी समान संख्या से कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे, किसी के पहाड़े में नहीं आते, तो इनको ऐसे लिख देंगे 5/6। फिर अगला नंबर लो 10/12। बताओ बेटा ये दोनों किसी समान संख्या के पहाड़े में आते हैं क्या, हाँ आते हैं। किसके में, 2 के में। 2 से 5 बार कटेगा, 2 से 6 बार कटेगा। तो इसका सरलतम रूप भी आ गया 5/6 बराबर पीछे 25/30। सबको सरलतम रूप में बदलो। अब बेटा दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, किसका भाग जाएगा दोनों में, 5 का, 5 25, 6 पंजो 30। तो ये भी आ गया 5/6। तो देखो सभी का मान बराबर आ गया, चारों का मान बराबर। इसका भी 5/6, इसका भी 5/6, इसका भी 5/6 और इसका भी 5/6, सभी बराबर आए। इसका मतलब यह तुल्य अनुपात है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह तुल्य अनुपात है। आगे बच्चों समझ में, ऐसे पहले तो रिक्त स्थान भरो फिर तुल्य अनुपात निकालो। तो थोड़ा दिमाग लगाना ऐसे। एक और तरीका है इसका, ठीक है ना, हल करने का एक और तरीका है, पर आप ऐसे ही करो। ठीक है ना बच्चों। तो देखो बेटा सवाल नंबर 6, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनका आपको अनुपात ज्ञात करना है, बहुत आसान है अनुपात निकालना। हमने पिछली क्लास में भी सीखा है और उससे पहले जब इसकी भूमिका पढ़ी थी तब भी हमने अच्छी तरीके से सीखा है। तो वो क्लास आप जरूर समझे बेटा, ठीक है ना। तो देखो दोनों का अनुपात निकालना है, 81 का 108 से। तो पहले हम इनको अनुपात में लिख लेते हैं, 81 अनुपात
108, ये अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, 81 अनुपात 108। अब मैंने बताया था अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बटे में, भिन्न में। बटे में लिखो तो 81/108 लिख दिया बेटा। अब इन दोनों को हम काटेंगे कि दोनों में किसका भाग जाता है, दोनों में भाग लगाएंगे हम। तो देखो 81 और ये 108, 81 में किसका जा सकता है, लगाओ दिमाग, किसके पहाड़े में आता है 81? 9 के में, नाम नाम के 81 9 बार, नाम नाम के 81 9 बार चल जाएगा ना। अब 9 का भाग इसमें भी लगाओ, देखो 9 एकम 9, 1 बच गया। यहाँ कितने हो, 1 यहाँ लगते 18 हो गए, 9 दूनी 18। तो 9 का भाग इसमें जाएगा 81 बार और 9 का भाग इसमें जाएगा 12 बार। ठीक है, फिर बताओ क्या इन दोनों में किसी समान संख्या का भाग जाता है क्या? दिमाग लगाओ, किसके पहाड़े में आते हैं 9 और 12? 3 के में, 3 तिया 9, 3 चौको 12। तो बताओ क्या आ गया, 3/4, मतलब 3:4। ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया? तो 81 का 108 से अनुपात क्या होगा, 3:4। ठीक है, अब देखो बी में भी सेम ऐसे ही करना है। पहले अनुपात में लिखो 98/63। ठीक है, अब अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है 98/63। ठीक है, अब इन दोनों को भी हमें काटना है। ठीक है ना, तो बताओ बेटा किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा क्या? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 का नहीं जाएगा क्योंकि पूरी बार नहीं जाएगा ना, 3 तिया इसमें जाएगा पर पीछे नहीं जाएगा। 5 का जाएगा नहीं, 7 का, 7 एकम 7, 2 बच गए 28, 7 का जाएगा बेटा, 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7 1 बार। ठीक है, एक बार गया, 7 एकम 7, अब 7 2 बच गए, 2 बचते ही यहाँ लगते कितने हो गए 28, 7 चौक 28, 14 बार। ठीक है, अब इसमें लगाओ 7 का, 7 9 63, 9 बार। 7 का भाग इसमें गया 14 बार, 7 का भाग इसमें गया 9 बार। अब इन दोनों में किसी समान संख्या का भाग नहीं जाता, मतलब आ गया 14/9, मतलब क्या हो गया 14:9। बटे को वापस अनुपात में लिखो ऐसे, तो यह आ जाएगा इसका आंसर। तो आसान है ना अनुपात में बदलना। देखो सी वाला इसी का है, छठे का है। तो देखो 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से। ठीक है ना बेटा, अब देखो इसमें इकाई आपको देखनी है, यहाँ भी किलोमीटर है और यहाँ भी किलोमीटर है। अगर इकाई बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऐसे करना है जैसे हमने यहाँ किया। पहले इसको अनुपात में लिख लेंगे, एक तो 33 किलोमीटर अनुपात 121 किलोमीटर। ठीक है, अब बेटा इसको हम किस में लिखेंगे, भिन्न में, 33/121। ठीक है, अब हमें काटना है, ये काटो, किसका भाग जाएगा, 3 का जा रहा है ऊपर, 3 का नीचे भी जाएगा। 3 का नीचे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। देखो 3 चौको 12, लेकिन 1 में नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा बेटा। तो फिर किसके पहाड़े में आते हैं दोनों, लगाओ दिमाग, 11 के में, 11 3 33, 3 बार, और 11 एकम 11, 1 बार, 1 बच गया, 1 यहाँ लगते 11 हो गए, 11 एकम 11। तो कितना आ गया 3/11, बोले तो 3:11। यह आ जाएगा इसका आंसर। आ गया बेटा। मेन तो आपको पता लगाना है कि भाग किसका जा रहा है। ठीक है ना, अब प्रैक्टिस करना, आप दे के देखना अलग से कॉपी में, रफ में। अब देखो बेटा डी 30 मिनट का 45 मिनट से। अब देखो यहाँ भी मिनट है और यहाँ भी मिनट है, इकाई बराबर है ना। अगर इकाई बराबर है तो कोई टेंशन नहीं है, जैसा इधर किया था वैसा ही वहां करना है। तो पहले अनुपात में लिख लो 30:45। बताओ बेटा अनुपात को किस में लिख सकते हो, बटे में, 30/45। ठीक है, बताओ दोनों में किसका भाग जाएगा, किसके पहाड़े में आते हैं दोनों, 5 के में, 6 पंजो 30 और 5 9 45। 5 का भाग यहाँ लगाया तो 6 बार, 5 का भाग यहाँ लगाया तो 9 बार। ठीक है,
अब फिर दोनों में किसी का भाग जाता है क्या? हाँ, 3 का, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो क्या आ गया 2/3। अनुपात में लिखोगे तो बेटा 2:3, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में? उतारो पहले। सवाल नंबर 7, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां भी हमें सभी का अनुपात ज्ञात करना है, लेकिन देखो यहाँ 30 मिनट का 1.5 घंटे से, बेटा यहाँ दोनों की इकाइयां अलग अलग हैं। जब दो राशियों की इकाइयां अलग अलग हो तो हम उसका अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते। अनुपात हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इकाइयां समान हो। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को बराबर करेंगे, फिर अनुपात ज्ञात करेंगे। दोनों को या तो मिनट बनाएंगे या दोनों को 1 घंटे बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों को मिनट बना लेते हैं, मतलब घंटे को पहले मिनट में बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं, देखो ध्यान दो बेटा। हमें पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, बताओ। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं, 60। तो बताओ बेटा 1.5 घंटे में कितने मिनट होंगे, इसलिए 1.5 घंटे के लिए क्या करोगे, 1.5 को गुणा कर देंगे 60 से। ठीक है, अब गुणा करो, 0 का तो 0 पहले उतार लो। अब दशमलव को भूल जाओ, इसको 15 को 6 से गुणा करो, 15 छिक्की 90। अब देखो पीछे से दशमलव लगा दो, 1 अंक छोड़कर, ये 1 अंक छोड़कर। ठीक है, अब दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो इसको आप हटा सकते हो। इसका मतलब क्या आ गया, 90 मिनट आ गया। मतलब 1.5 घंटे में कितना मिनट होता है, 90 मिनट। तो बदल दिया हमने इसको, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1.5 घंटे के लिए 60 को 1.5 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना बेटा। अब देखो अनुपात हमें किस में निकालना है, अनुपात निकालना है 30 मिनट का 90 मिनट से। ठीक है ना, 30 मिनट का 90 मिनट से, क्योंकि 1.5 घंटे में 90 मिनट होता है। अब देखो इकाई समान हो गई, अगर समान है तो आसानी से निकालो। लिखो दोनों को अनुपात में, 30:90। ठीक है बेटा। अब बताओ ये अनुपात को आप किस में लिख सकते हो, बटे में। तो बटे में लिखो 30/90। अब देखो यहाँ काटो 0 से, 0 कट गया, 3 का भाग इसमें 1 बार और 3 का भाग इसमें 3 बार, तो आ गया 1/3। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब अनुपात में लिखो 1:3, यह आ जाएगा इसका आंसर। आ गया समझ में? ऐसे देखो बी में भी 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से, बेटा यहाँ तो है सेंटीमीटर, यहाँ है मीटर, दोनों अलग अलग है। पहले दोनों को बराबर करो। तो हम यहाँ मीटर को किस में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो हमने पहले भी किए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने वाले सवाल। तो कैसे बदलेंगे, देखो चूंकि हमें पता है 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 मीटर में क्या होगा, 1.5 को गुणा कर लेंगे 100 से। ठीक है ना, 1 मीटर में 100 होता है, तो 1.5 मीटर के लिए 1.5 मीटर को 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है ना, तो गुणा करो बेटा, 2 0 तो पहले उतार लो। गुणा करने का तरीका मैंने बता रखा है आपको। उतार लिया 2 0। अब 15 को 1 से गुणा करो, 15 एकम 15। अब लगाओ दशमलव, 1 अंक छोड़कर पीछे से, ये 1 अंक छोड़कर। तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, हटा दो 0 को, तो आ गया 150 सेंटीमीटर। आ गया ना। तो देखो बदल दिया हमने इसको सेंटीमीटर में। अब अनुपात किसका निकालोगे, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर से। ठीक है ना। अब निकालो बेटा, आ गया ना। देखो यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, इकाई बराबर हो गई तो आसान है। कैसे, 40:150। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, तो लिखो 40/150। ठीक है बेटा। देखो 0 से 0 कट गई ना। अब बताओ 4 और 15 दोनों में किसी समान संख्या का भाग जाता है क्या,
दोनों किसी के पहाड़ी में आते हैं क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये रह जाएंगे 4/15। अब इनको अनुपात में लिखो तो आ जाएगा 4:15। ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे बेटा समझ में ऐसे करने हैं। देखो यहाँ भी 55 पैसे का रुपए 1 से, 55 पैसे का 1 रुपए से निकालना है। तो बेटा यहाँ तो इकाई पैसे हैं और यहाँ रुपए हैं, अलग अलग है ना। पहले बराबर करो इसको। तो रुपए को भी हम किस में बदल लेंगे? पैसे में। हमें पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। सबको पता है ना बेटा, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। और 1 रुपए को ये तो ये रह जाएगा। तो बताओ अनुपात किसमें? 55 पैसे का 100 पैसे से। ठीक है ना, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो अब आसान है, अनुपात में लिखो 55/100। अनुपात को हम किस में लिख सकते हैं? बटे में। तो 55/100। बताओ बेटा दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का। 5 के पास देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बार। 5 दूनी 10, 0 की 0। तो आ गया 11/20। दोनों में किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये आ जाएगा अनुपात 11/20। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना बेटा। देखो इसका डी 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से। देखो यहाँ तो है मिलीलीटर और यहाँ है लीटर, अलग अलग है। पहले एक जैसी बनाओ। तो हम लीटर को भी मिलीलीटर बना लेंगे। ठीक है ना। तो लीटर को देखो कैसे, ध्यान रखना बेटा, हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 होता है। तो कितने लीटर को बदलना है? 2 लीटर को। इसलिए 2 लीटर में कितना होगा? 2 को गुणा कर लेंगे 1000 से। देखो 3 0 की तो 3 0, 2 एकम 2, और क्या हो जाएगा? मिलीलीटर। 2000 हो गया ना। 1 लीटर में 1000 तो 2 लीटर में 2000। अब अनुपात किस में निकालना है बच्चों? 500 मिलीलीटर का किससे? 2000 मिलीलीटर से। यहाँ भी मिलीलीटर, यहाँ भी मिलीलीटर, इकाई समान हो गई। तो आसान है, अनुपात में लिखो 500/2000। अनुपात को किस में लिख सकते हैं? बटे में। तो लिखो बटे में 500/2000। ठीक है ना बेटा। देखो 2 0 से 2 0 कट गई। दोनों में किसका भाग जाएगा? 5 का। 5 एकम 5, 5 चौका 20। तो आ गया 1/4। अनुपात में लिखेंगे तो 1/4। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमें अगर इकाइयां समान नहीं है तो पहले इकाई समान करनी है, फिर उसको अनुपात में बदलना है। समझ में आया? तो करो लाइक। समझ में आ गया तो देखो सवाल नंबर 8। 1 वर्ष में सीमा रुपए 1,50,000 कमाती है। एक लड़की है सीमा जो 1 साल में 1.5 लाख रुपए कमाती है और 50,000 की बचत करती है। अब 1.5 लाख में से वो 50 की बचत करती हैं। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है। सीमा द्वारा किया गया व्यय मतलब खर्च, ठीक है, और उसकी बचत। व्यय में और बचत में अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किया गया व्यय, यहाँ बचत और व्यय में अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर बचत तो कितनी है बेटा? 50,000 की, लेकिन व्यय नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? व्यय निकालेंगे, खर्च। व्यय का मतलब होता है खर्च, ठीक है ना। अब देखो बेटा सीमा कितना कमाती है? 1.5 लाख। 1.5 लाख कमाती है, उसमें कितनी बचत करती है? 50,000 की। तो बताओ खर्च कितना करेगी? 1.5 लाख में से 50 बच गए तो 1 लाख खर्च हो गए ना। तो 1 लाख खर्च करती है, तो वे कितना हो जाएगा? 1 लाख। कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान दो, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है व्यय में और बचत में। अब मेरे को बचत तो है लेकिन व्यय नहीं है, तो पहले व्यय निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले सीमा कमाती है
सीमा एक वर्ष में कमाती हैं, बताओ बेटा कितना कमाती हैं? 1,50,000 रुपया, ठीक है। और बचत करती हैं, बचत करती हैं, कितनी करती है बेटा? 50,000 की, 50,000 रुपये। तो बताओ वे कितना करेगी? वे मतलब खर्च, तो यहाँ आपको वे करती हैं। अब बचत खर्च कितना करती हैं? 1.5 लाख तो कमाती हैं और 50 बचाती हैं, तो बचे हुए जो होंगे वो खर्च ही होंगे ना। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे? 1,50,000 में से माइनस कर देंगे 50,000, ठीक है बेटा। तो घटाओ, देखो पीछे 4 जीरो में से 4 जीरो जाएगी तो 4 जीरो, 5 में से 5 जाएगा तो 0 और 1 का 1 तो आ जाएगा 1,00,000 रुपए। कितना खर्च करती हैं? 1,00,000 रुपए। समझ में आएगी? तो ये आ जाएगा वे। अब देखो यहाँ पर सीमा द्वारा किया गया वे और उसकी बचत का अनुपात, तो हमें यहाँ एक तो वे अनुपात बचत ये निकालना है बेटा। तो बताओ वे तो कितना? ये रहा 1,00,000, 1 के कितनी जीरो? 5 जीरो, 1 2 3 4 5 ही है ना। अनुपात, अब बचत कितनी? ये रही 50,000, तो ये आ गया आपके 50,000, ठीक है। और अनुपात में लिख दिया। अब अनुपात को हम किस में लिख सकते हैं? बटे में, तो 1,00,000 बटा 50,000, ये 50,000, ठीक है। अब देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट गई ना बेटा। 5 का भाग इसमें 1 बार, 5 का भाग इसमें 2 बार, तो क्या आया? 2/1। अनुपात में लिखेंगे तो 2:1, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब देखो दूसरा, सीमा द्वारा की गई बचत और उसके वे का। अब बचत और वे का, पहले क्या आएगी? बचत, अनुपात, फिर क्या आएगा? वे, ठीक है। तो बताओ बेटा बचत कितनी? 50,000, तो ये 50,000, ठीक है। अनुपात वे मतलब खर्चा कितना करती हैं? 1,00,000, तो ये आ जाएगा 1,00,000, ठीक है। अब बेटा इसको हम अनुपात में लिख लिया, अब अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, तो 50,000 तो आएगा ऊपर और 1,00,000 आएगा आपके नीचे, ठीक है। तो देखो इसमें 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, ठीक है। अब 5 का भाग इसमें 1 बार और 5 का भाग इसमें 2 बार, तो आ गया 1/2। अनुपात में लिखेंगे तो 1:2, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में? तो आपको ये इसी प्रकार से सभी सवाल करने हैं, समझने हैं, और यदि समझ में आया हो तो लाइक तो बनता है यार, ठीक है, उतारो।